नमस्कार। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से मैं चंद्रमोहन कोठियाल और मैं आज मौजूद हूँ रानी पोखरी पंचायत में। यहाँ पर भारत सरकार के पूर्व सचिव संजय अग्रवाल और उत्तराखंड के अन्य अधिकारियों ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने यहाँ पर देखा है कि जो क्लस्टर योजना के अंतर्गत यहाँ पर विकास कार्य किए गए हैं उनका निरीक्षण किया है और जो यहाँ की महिला समूह हैं और अन्य ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करके एक फीडबैक तैयार किया है, जिससे अन्य जो योजनाएं भारत सरकार की हैं उनको यहाँ लागू किया जाएगा। भारत सरकार के अधिकारियों का कहना है कि क्लस्टर जो योजना है वो कुल 6 जगहों पर देहरादून में लागू की गई थी, जिनमें एक रानी पोखरी पंचायत भी शामिल है और इस योजना को बंद कर दिया गया है। लेकिन यदि ग्रामीण ये चाह रहे हैं कि क्लस्टर योजना यहाँ पर संचालित की जाए तो इस बात को वो भारत सरकार को पहुंचाएंगे। और पंचायत में जो यहाँ अन्य आय के साधन है उनको भी उन्होंने देखा है कि रानी पोखरी पंचायत में जो आय के साधन है वो किस तरह से आय पंचायत अर्जित कर रही है। प्रधान जी, आज भारत सरकार से आए पूर्व सचिव और कुछ और अन्य अधिकारियों ने रानी पोखरी में विजिट किया है। क्या इसका उद्देश्य रहा है और किन चीजों की विजिट आज हुई है? नमस्कार कोठियाल जी। आज जो है भारत सरकार से पूर्व सचिव संजय कुमार जी हमारे रानी पोखरी में जो क्लस्टर के द्वारा काम हुए थे उनको देखने के लिए और अधिकारियों की टीम देहरादून से आई थी। तो उसमें जो है क्लस्टर एक उत्तराखंड के अंदर 6 क्लस्टर शुरू हुए थे, जिसमें रानी पोखरी क्लस्टर था और उनके द्वारा बताया गया कि रानी पोखरी क्लस्टर में ही पूरा काम हुआ है और जगह तो भी काम नहीं हुआ। तो भारत सरकार इस क्लस्टर को बंद करना चाह रही है। तो उन्होंने एक राय मांगी थी कि इसमें क्या जनता को बेनिफिट हुए, क्या गांव में विकास हुए। तो हमने उसमें बात रखी थी कि गांव में विकास बहुत ज्यादा क्लस्टर से हुए और क्लस्टर को सरकार के द्वारा चलना चाहिए। इससे लोगों को रोजगार भी मिला और गांव का विकास भी हुआ। क्लस्टर रूअर्बन एक योजना थी भारत सरकार की और वो योजना ये थी कि गांव गांव भी रहे और गांव में शहर वाली सुविधाएं मिले। उसका मेन उद्देश्य ये था क्लस्टर का। कुछ पंचायत को आय बढ़ाने की बात भी आ रही है, वो कौन से कार्य हैं जिनसे पंचायतों की आय और बढ़ सके? हाँ, उसमें जो है पंचायतों के लिए जैसे कि उनका एक विचार था कि गांव के लोगों को जो रोजगार है भी मिले और गांव में कोई ऐसा जैसे फलों का यहाँ पर काम है, आम लीची का, तो उसकी मंडी हो, गांव के लोग उसमें काम करें, पंचायत का उसमें कोई रोजगार का साधन देने, पंचायत की भी कुछ उसमें इनकम हो, लोगों की भी इनकम हो और पंचायत में कुछ ऐसी योजनाएं आए, कोई ऐसे काम हो कि जिससे पंचायत को अपना एक आत्मनिर्भर बने पंचायतें और साथ साथ जो है गांव के लोगों को भी उसका बेनिफिट मिले और गांव के लोगों को रोजगार मिले। अभी जो रानी पोखरी पंचायत है उसमें आय के कौन कौन से साधन आपके पास है? हमारे पास आय के साधन, हमारे पास जैसे हाट बाजार है, हमारे पास सामुदायिक भवन है, खेल मैदान, सामुदायिक भवन, बारात घर है, दुकानें हैं पंचायत की और पंचायत में जो मकान के जो नक्शे पास होते हैं उनसे आय है। तो पंचायत की आय में काफी व्यवस्थाएं हैं और होनी है। घर घर से कूड़ा उठाया जाता है, उससे जो है शुल्क लिया जाता है। तो पंचायत में अन्य काम जो ऑनलाइन होते हैं, जो पंचायत की जो शुल्क है, जो सरकारी शुल्क है, वो लिया जाता है। तो पंचायत के आय के हम लोगों ने काफी काम किए हुए हैं और आगे इसको और बढ़ाना है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।